जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए का द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ पेपर, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये मैराथन क्लास है, ऑप्शनल क्लास है। और जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसमें से आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छे से बन जाएगा। जो पहला प्रश्न है वो क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, देख लेते हैं। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी इसकी। तो एक एक चीज नोट करते रहिएगा, क्योंकि हम जो करा रहे हैं वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। 10 जुलाई किसमें, 1800 ईस्वी में किया गया था इसको। फिर समझते हैं कि किसने किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंजली, कोलकाता के रहने वाले, किसने किया था? तो आप देख लीजिएगा सवाल क्या क्या है, एक बार देख लीजिए। ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेंजली, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड डलहौजी। तो जब बात आती है लॉर्ड मैकॉले की, तो हमको समझ में आता है कि शायद आंसर सही हो, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले जो है उसने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई थी। फिर इसका सही जवाब क्या होगा, तो एक बार देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? वेलेंजली होगा। क्या होगा? बी नंबर आंसर सही होगा। तो एक नंबर जो सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल नंबर सही बी है। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते जाइएगा। सवाल है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतीय नृत्य की कालावधि क्या है? देखिए, आचार्य शुक्ल जी का एक मानना सबसे अलग ही मानना है। इस सवाल को पढ़ के हमको भी एक बार चक्कर आता है, लेकिन जैसे आंसर मिला है उसको वैसे ही देखेंगे। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो भारतीय नृत्य की युग सीमा है वो है संवत 1925 से 1950। ऑप्शन में क्या क्या है? संवत 1950 से 1975, संवत 1900 से 1925, संवत 1957 से 2000 तक के। तो इसका सही जवाब ए है। लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकत में भारतीय नृत्य की जो समय है वो समय अवधि है 1850 से 1950 में। लेकिन अब आचार्य शुक्ल जी की बात जो है वो जाने। भारतीय नृत्य की खड़ी बोली लिखी रचना कौन सी है? तो भारतीय नृत्य की खड़ी बोली की लिखी हुई रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन क्या क्या है? प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, भारत दुर्दशा, अनहद नगरी। तो इनकी क्या है? फूलों का गुच्छा सही है। तो सही आंसर नंबर सही क्या सही है? सही है सवाल, सही क्या सही है? फूलों का गुच्छा, बी नंबर सवाल एकदम सही आंसर है। फिर सवाल आ जाइए, देख लीजिए। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो कवि वचन के सुधा के संपादक पूछ रहा है, तो ये कौन है? तो भैया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रतापनारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमांगन। कौन है? तो इसका सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र सही जवाब है। अब हम सबकी पढ़ लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो हैं, इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप्त। और प्रताप नारायण मिश्र की है ब्राह्मण। और प्रेमांगन जी की है कदामिनी, आनंद कदामिनी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें से एक सवाल ये आ जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 100%, 100 का 100% ये सवाल आ जाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 6 नंबर का सवाल, कि हिंदी की प्रथम पत्रिका उतंड मार्तंड के संपादक कौन है? तो पहले मैं बता दूं, हिंदी की प्रथम पत्रिका उतंड मार्तंड है। जब अगर कहीं सवाल आ रहा है तो उसको सही करिएगा। फिर पूछ रहा है कि इसके संपादक का नाम बताइए, तो इसके संपादक का नाम क्या हो सकता है? देखिए, इससे पहले वाली परीक्षा में भी सवाल आ चुका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब क्या है? पंडित जुगल किशोर। तो सही जवाब क्या है? बी नंबर सही जवाब। फिर सवाल नंबर देख लीजिए, सवाल नंबर 7। भारतेंदु ने लगभग कितने काव्य कृतियों की रचना की? तो भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की? ए नंबर सही जवाब क्या होगा? 50 होगा। बी नंबर 60 है। सी 70 है। डी 80 है। इसका सही जवाब क्या है? जिसका सही जवाब 70 है, तो इसका सही जवाब सी है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है? सी है। देख लीजिए, सवाल है क्या कि भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है? तो भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में कौन सी रचित है? इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि भारतेंदु की खड़ी बोली की रचना कौन सी है, लेकिन दोबारा फिर सवाल यही आ रहा है। तो इसको एक बार आप लोग बताइए क्या है। फूलों का गुच्छा एवं दशरथ बिलाप। कौन? फूलों का गुच्छा एवं दशरथ बिलाप। इसमें दो रचनाएं बताई गई हैं।
फिर इसका ऑप्शन देख लीजिए, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, गीत गोविंदानंद, भारत की दुर्दशा। तो इसका सही जवाब क्या है? फूलों का गुच्छा, दशरथ का विलाप। खड़ी बोली का मतलब आप समझ सकते हैं, एकदम ठेठ भाषा खड़ी बोली होगी। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेय ने कौन सी कविता लिखी? ये सवाल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आ सकता है, तो इसको भी मैं 100% ही लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से 100% है। फिर इसका सही जवाब क्या होगा? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विजय विजयनी विजय वैजंती, प्रेम फुलवारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विजय विजय विजयनी विजय वैजंती। तो उसके बाद सवाल नंबर 10, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? एक बहुत खतरनाक उसमें कवि हुआ करते थे, वैसे बिरादरी के मैं नाम नहीं लूंगा, पंडित, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और प्रेमांगन। चार ऑप्शनों में तो एक जो पंडित जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी, ये एक बहुत बड़ा फतवा जारी किया जिसमें कहा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू है तो हिंदी है, हिंदी है तो हिंदुस्तान है, और नारा निकाला। उसके बाद सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे है कि भारतीय न्यूज का प्रधान एवं सर्व प्रचलित काव्य क्या था? तो सब प्रचलित काव्य क्या है? 11 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? मुक्तक काव्य होगा, या प्रबंध काव्य होगा, या खंड काव्य होगा, या महाकाव्य होगा? तो इसका सही जवाब है मुक्तक काव्य, मतलब बी नंबर सही जवाब है। फिर सवाल आगे देखिए, सवाल नंबर 12, भारतीय न्यूज के किन कवियों को कजलियां लिखी? देखिए कजलियां है क्या, पहले समझिए। एक कजली गीत होता है, उसी को कहा जाता है कजलियां। अब कजलियां है तो मतलब कई कवियों को पूछ रहा है, क्योंकि ये अंग्रेजी तो है नहीं, ये हिंदी है। तो देख लीजिए, भारतेंद्र और बाल मुकुंद, प्रेमंगन और प्रताप नारायण मिश्र, या फिर राधा कृष्ण अंबिका दत्त व्यास, या फिर राधा कृष्ण और प्रेमंगन। तो इसका सही जवाब होगा प्रेमंगन प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र होगा। फिर सही जवाब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का सही जवाब क्या है कि भारतेंद्र उर्दू की किस उपनाम की कविताएं लिखते हैं? भारतेंद्र उर्दू में किस उपनाम की कविता लिखते हैं? तो भारतेंद्र, रसा, प्रेमंगन, राधा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक रसा शब्द है, उस उपनाम की कविताएं लिखते हैं उर्दू में। फिर सवाल नंबर, ऑप्शन देख लीजिएगा, भारतेंदु, रसा, प्रेमंगन, राधा। तो इसका सही जवाब रसा है। क्या है? रसा है। फिर सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो भैया ये किसकी काव्य की पंक्तियां हैं? एक बार पढ़ लीजिए, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमांगन, राधा कृष्ण। तो करुणा, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर सवाल नंबर 15, भारतेंदु के किस कवि के रहीम के दोहों की कुंडलियां लिखी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमांगन, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र। तो 15 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? 15 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? देख लीजिए, इसका सही जवाब है सी। क्या है? राधा कृष्ण दास। तो उसके बाद सवाल आगे बढ़ते हैं कि भारतेंदु के 3 साहित्यकारों में कौन शामिल है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमंगन, महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार देख लीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमांगन। तो इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि भारतेंद्र के 3 साहित्यकार कौन कौन शामिल हैं? तो अगर तीनों को एक में कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर इसका ऑप्शन बना लीजिए, सभी हैं। कौन है? सभी हैं। बस महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हटा दीजिएगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है। तो इसमें से तीनों हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमंगन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तीनों होगा, लेकिन महावीर प्रसाद त्रिवेदी नहीं होगा। फिर सवाल नंबर 17 है कि भारतेंद्र जी की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम सरोवर, कामिनी, प्रेम पुलवारी, भारत दुर्दशा। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की कौन नहीं है? तो भैया आप जानते हैं कामायनी किसकी है, जो कि मेघदूत के नाम से जाना जाता है। कामायनी सबसे उच्च श्रेणी की जयशंकर प्रसाद की रचना रही है। फिर सवाल नंबर 18, भारतेंद्र जी को भारतेंद्र की उपाधि कब मिली? तो
कब मिली? ए ऑप्शन 1870, बी ऑप्शन 1880, सी ऑप्शन 1890 और डी ऑप्शन 1860। तो इसका सही जवाब रहेगा 1880। क्या रहेगा? 1880। इसका बी नंबर सही जवाब। फिर सवाल नंबर 19, भारतीय नृत्य की सामान्य प्रवृत्ति नहीं है तो राष्ट्रीय चेतना का उन्मेष, सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति, छायावाद, रहस्यवाद, हास्य व्यंग की विधेयता। तो सही जवाब क्या रहेगा? एक बार देख लीजिए। सही जवाब क्या रहेगा? भारतीय चेतना का उन्मेष। क्या रहेगा? भारतीय चेतना का उन्मेष, सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति, फिर छायावाद, रहस्यवाद, फिर हास्य व्यंग की विधेयता। तो क्या कह रहा है कि नहीं है तो छायावाद का रहस्यवाद सही जवाब है। फिर सवाल नंबर देख लीजिए 20, भारतीय नृत्य के प्रमुख कवि कौन नहीं है? भारतीय नृत्य के प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप स्मितानंदन पंत और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमांगन। तो भारतीय नृत्य में कौन नहीं रहेंगे? तो एक बार ऐसा ही पता चल गया होगा कि इसमें जो एक महान नाम आया हुआ है पंत नाम सर के, वो नहीं होंगे। तो जवाब क्या है? एक बार देख लीजिए। इसका सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद द्विवेदी युग के क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? छायावाद काल कहा जाता है, जागरण सुधार काल कहा जाता है, भारतीय काल कहा जाता है, प्रगति काल कहा जाता है। तो इसका नाम पड़ा जागरण सुधार काल। क्या नाम पड़ा? जागरण सुधार काल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके पेपर, तो एक बार देखते जाइएगा। उसके बाद सवाल आता है 22 नंबर, प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि में द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, श्रीधर पाठक हरिओध है, या रामचंद्र त्रिपाठी जी हैं। तो प्राकृतिक चित्रण दृष्टि में द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है? तो है श्रीधर पाठक जी। इसका बी नंबर सही जवाब है। फिर सवाल देख लीजिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत है, कामायनी है, प्रिय प्रवास है, यशोधरा है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो इसके लेखक कौन है उसको भी बता दे रहे हैं। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। इनकी कृति है प्रिय प्रवास, जिसकी रचना सन 1914 ईस्वी में हुई। तो सही जवाब इसका क्या रहेगा? प्रिय प्रवास रहेगा। फिर सवाल नंबर 24, त्रिवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवास जी को, श्रीधर पाठक रामेंद्र त्रिपाठी जी को। तो 24 सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या रहेगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का रहेगा सही जवाब। तो ये कवियों के कवि सम्राट हैं, कवि को कवि सम्राट कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी को कहा जाता है। फिर सवाल नंबर 25, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार कौन है? प्रबंधकार कौन है? प्रबंधकार कवि होते हैं, वो कौन है? तो भैया पहला ही नाम आएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध गलत, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो द्विवेदी युग के जो श्रेष्ठ प्रबंधकार कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त की जो दो रचनाएं हुई बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, साकेत और यशोधरा, उसी से इनको जाना जाता है। फिर सही से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? तो भारतीय युग में हुई, द्विवेदी युग में हुई, छायावाद युग में हुई, प्रगतिवाद युग में हुई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? द्विवेदी युग होगा। क्या होगा? द्विवेदी युग होगा। तो इसका सही जवाब, अरे कहाँ चला गया भाई? इसका सही जवाब क्या होगा? द्विवेदी युग होगा। इसका सही जवाब द्विवेदी युग। फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन किया, उसका प्रकाशन केंद्र कहाँ है? तो भैया कहाँ है? देख लीजिए, कविचर सुधा कलकत्ता, सरस्वती काशी, हिंदी प्रदीप्त प्रयाग, ब्राह्मण कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब क्या रहेगा? एक बार अच्छे से बोल दीजिए। आप लोग नहीं पढ़े तो हमारी तरफ से इसका सही जवाब रहेगा सरस्वती काशी से। फिर सवाल नंबर 28 देखते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओध जी। अगर इसमें एक ऑप्शन और दे दिया होता हजारी प्रसाद द्विवेदी, तब तो कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसमें सीधे नाम दिया ही गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही है। एक सवाल मैं आपको जोड़े दे रहा हूँ, हिंदी के 5 दैनिक समाचार पत्रों का नामोल्लेख कीजिए। एक हिंदुस्तान, 2 दैनिक जागरण, 3 अमर उजाला, चौथा नवभारत टाइम और 5वां राष्ट्रीय सहारा। तो ये जो है ये दैनिक समाचार का नामोल्लेख कर रहे हैं
इन 5 में से एक सवाल आ सकता है। तो आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।